Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Yash Solanki. I'm your drawing faculty. कहीं आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में या कुछ क्रिएट करने में या उसको इमेजिन करके बनाने में दिक्कत आती है? हम उसको देखकर तो बहुत इजीली बना लेते हैं, पर जब बात आती है सीन क्रिएशन की और हमको मन से कोई सा सीन क्रिएट करना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर इस चीज़ से सफ़र करते हैं। अरे इस चीज़ का साइज़ कैसे बनाएं, इस चीज़ को स्ट्रक्चर कैसे दें, क्या इसका साइज़ कंपैरिजन में कैसा होगा। यूजुअली सभी ऐसा करते हैं, पर कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इफ एग्जाम्पल अगर मुझको किसी कंपोजिशन में किसी ह्यूमन फिगर का हैंड ही क्यों ना बना, मैं हर मेरे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप से अलग अलग स्टिक फिगर्स के थ्रू उसको डिवाइड करूंगा। सो वो कैसे करेंगे? इफ आज मेरा हाथ है, अगर मेरा हैंड का एनाटॉमी है, तो मैं उसका सेंटर पाम को एक ट्रेपेजियम के तौर पे इमेजिन कर सकता हूँ। तो हमने उसको एक ट्रेपेजियम के तौर पे उसको हमने डिवाइड कर दिया। देन जो मेरी फिंगर्स है, मैं उसको सिलेंडर के तौर पे इमेजिन कर सकता हूँ। मैं फिंगर को एक सिलेंडर की तरह बनाता हूँ। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिगर्स पे काम कर रहे हैं और उस चीज को आप एक ज्योमेट्रिकल शेप से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस चीज पे ध्यान दीजिए कि उसके अंदर जितना बोन्स है, उस चीज को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहाँ से वो बैंड हो रही है। सपोज करो जैसे आपका फिंगर है, उसके अंदर 3 कट्स होते हैं, तो आपको आपके फिंगर्स को 3 अलग अलग सिलेंडर में डिवाइड करना होगा, जो कि शेप से नीचे वाला सिलेंडर सबसे बड़ा होता है, सेंटर वाला से थोड़ा छोटा होता है, और आगे का जहाँ पे हमारे नील्स होते हैं उसके लिए सिलेंडर छोटा बनेगा। ये तो बात हो गई कि हमारे हैंड एनाटॉमी की। इफ अगर हम नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे वो ट्री क्यों ना हो गए या लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्यों ना हो गए, नॉन लिविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्यों ना हो गए, हम हर ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अलावा क्रिएट हुआ हो। अगर यही एक एग्जांपल देखें तो जैसे हमारी कार है, हम कार को भी एक क्यूबॉइड, ट्रेपेजियम में आराम से डिवाइड करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू आर क्रिएटिंग सम फर्नीचर लाइक टेबल्स, चेयर्स, टूल्स और व्हाटएवर, टेबल को आप एक क्यूबॉइडल शेप में डिवाइड कर सकते हैं। आप चेयर्स को भी एक क्यूबॉइडल शेप में डिवाइड करके बना सकते हैं। स्टूल्स को आप क्यूब केस में डिवाइड करके बना सकते हैं। तो ऐसे हर जो ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एक फॉर्म और एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। आप उस चीज को आपको इमेजिन करना होगा कि वो किस फॉर्म से मिलके बना हुआ है, तो आपका ड्राइंग करने का तरीका और भी ज्यादा इजी हो जाएगा और कन्वीनियंट भी होगा आपको कि इमेजिन करके उसको कैसे क्रिएट करें। अब अगली चीज, आप लोगों को ये दिक्कत होता है कि सर इसका हम साइज कैसे निकालें कि कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। सपोज करो आपको आपके रूम के अंदर ही कोई ना कोई फर्नीचर को डिजाइन करना है। आपने रूम का एक लेआउट क्रिएट कर लिया, वो कितना भी बड़ा करा उसमें कोई बात नहीं है, चाहे मैंने उस लेआउट को इतना छोटा बनाया है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, लेकिन जो मेरी इमेजिनरी, जो मेरी वॉल जो मैंने उसमें क्रिएट करी है, उसका आइडियल साइज 10 फीट होता है। अगर उस 10 फीट के आइडियल साइज को मैं हाफ कर देता तो मेरे पास 5 फीट निकल जाता है वॉल से। अगर 5 फीट को हाफ करता तो मेरे पास 2.5 फीट होता है। अभी इसी जो 2.5 फीट से मैं जो है एक्चुअल जो आइडियल साइज है हमारे सोफा की, वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं उसके थ्रू एक स्केलिंग निकाल लेता हूँ, जिसके कारण मुझको हाइट मिल जाती है। अगर मुझे उसमें डोर बनाना हो तो 7 फीट की हाइट में मैं डोर बना सकता हूँ। और वहीं अगर मुझे उस रूम में कोई सा ह्यूमन फिगर बनाना है तो मैं 5.5 और 6 और 5 जो भी मुझे साइज रखना है ह्यूमन फिगर की, उसकी एज के अकॉर्डिंग मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये है कि आप स्केलिंग करें, जो फर्स्ट आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा है उसके हिसाब से, देन दूसरे ऑब्जेक्ट को उससे कंपेयर करते जाए। कंपेयर करने से होगा कि आपका एक स्केलिंग साइज प्रोपोर्शनेट निकलता जाए। वैसे वो वेरी करेगा अगर ऑब्जेक्ट कितना आपके आई लेवल के पास और कितना दूर है। वो जितना आपसे पास होगा, आप अपने कॉम्पोजिशंस में उन ऑब्जेक्ट्स को उतना ही बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू वो जितना दूर रखा रहेगा वो उतना ही छोटे बनाएंगे। तो ये कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग योर स्केचिंग और क्रिएटिंग सम कॉम्पोजिशन। अगर आप किसी चीज़ को इमेजिनरी कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो ऐसे ही और भी टिप्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम चैनल को। और भी ऐसे कैट रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दी है, तो उसको जाके क्लिक कीजिए। थैंक यू।